गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टरिंग। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जैसे हमारे प्रीवियस लेसन प्लान से हैं, मैंने वैसे ही लिखे हैं। फर्स्ट है टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड कॉमर्स, टू एनेबल देम टू कनेक्ट देयर नॉलेज विद द आउटर वर्ल्ड, टू इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट कॉमर्स। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द टॉपिक फैक्टरिंग, to enable the students to generalize the concept of factoring, to enable them to use the gain knowledge in their day-to-day life. टीचिंग मटेरियल का हेडिंग में फिर उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। इट इज अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट हैव नॉलेज अबाउट द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आफ्टर देन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें प्रीवियस नॉलेज से कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेगा। फर्स्ट इज हाउ अ बिजनेस डज फुलफिल इट्स मनी रिलेटेड रिक्वायरमेंट, कि जो बिजनेस है अपनी मनी रिलेटेड रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा करता है। तो स्टूडेंट बताएंगे लोन ले सकता है, बोरिंग ले सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन टेक्स लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर इट्स बिजनेस। अरे एक पर्सन बैंक से लोन लेता है, व्हाट विल ही पे लेटर विद द सम। अब वो बाद में जो अमाउंट है उसके साथ वो क्या पे करेगा, तो स्टूडेंट बताएंगे इंटरेस्ट पे करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज आर दीज, मतलब ये कौन से सोर्सेज है, जैसे लोन ले लिया, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो बताएंगे कि ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो वो बता देंगे कि ये बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज टेल अबाउट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस फैक्टरिंग। अब टीचर पूछेगा, पेपर टीचर, कि जो बिजनेस फाइनेंस है एक सोर्स है फैक्टरिंग, उसके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट बता नहीं पाएंगे, तो टीचर अपना अनाउंसमेंट कर देगा कि आज हम फैक्टरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग पढ़ाने से पहले टीचर कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। एज यूजुअल मैंने लिखे हैं कुछ, तो डेवलपिंग क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ उनको। फर्स्ट, व्हाट डज द बैंक टेक फॉर गिविंग लोन्स इन रिटर्न, मतलब बैंक क्या लेता है जब वो लोन देता है। तो स्टूडेंट बताएंगे कि वो इंटरेस्ट लेता है लोन के बदले में, मतलब अमाउंट लेता है विद इंटरेस्ट। सेकेंड इज व्हाट आर द थिंग्स काउंटेड फॉर बिफोर गिविंग लोन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें फिर काउंट करता है बैंक जब वो लोन देता है, लोन देने से पहले। तो बैंक क्या करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, रिकॉर्ड्स देखता है, कहीं लोन इसने पहले तो नहीं लिया, उनकी पेमेंट करता है ये पर्सन, उसकी इनकम कितनी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखता है बैंक लोन देने से पहले। कोई भी पर्सन ये लोग किसी को पैसे देने से पहले ये सब चीज़ें काउंट करेगा कि अगले की कैपेसिटी है कि वो वापस कर सकेगा इतना। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन ए पर्सन कलेक्ट्स द डेब्ट ऑफ समवन क्लाइंट्स व्हाट अ पर्सन इज कॉल्ड, मतलब जब एक पर्सन जो होता है कलेक्ट करता है किसी के डेब्ट, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो हम टीचर जो है पेपर टीचर वो बता सकता है फैक्टरिंग के बारे में। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे डेवलपिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं डेवलपिंग क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर डेवलपिंग क्वेश्चंस बने होंगे तो लेसन प्लान बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो स्टूडेंट बताएंगे, देखिए उन्होंने ट्रेड क्रेडिट पहले से किया है, लीज फाइनेंसिंग कर लिया है, लोन बोरिंग भी उन्हें पता है, तो वो बता देंगे कि ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन विच 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। अच्छा, उस मतलब सोर्स का नाम बताओ जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो अभी कॉन्सेप्ट में उन्होंने पढ़ा है फैक्टरिंग होता है, तो बता देंगे कि फैक्टरिंग है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती रहती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। तो मेरिट्स तो वो शायद बता ना पाए पूरी क्लियरली, तो टीचर उन्हें एक्सप्लेन कर देगा इस टीचिंग पॉइंट में, सेकंड वाले। उसके बाद है लिमिटेशंस। अब देखिए लिमिटेशंस में पेपर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट इज हु इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इन फैक्टरिंग। फैक्टरी में थर्ड पार्टी किसे बोला गया है, तो स्टूडेंट बताएंगे कि फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी इन फैक्टरिंग, क्योंकि पीछे 2 टीचिंग पॉइंट में उन्होंने सीख लिया कि फैक्टर कौन होता है और फैक्टरी का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है, तो लिमिटेशंस भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आगे सेकंड पॉइंट है ऑन हुज बिहाफ ए फैक्टर कलेक्ट्स डेब्ट, मतलब किसके बिहाफ पे जो फैक्टर होता है वो कलेक्ट करता है डेब्ट को। ऑन क्लाइंट्स बिहाफ अ फैक्टर कलेक्ट्स डेब्ट, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे कलेक्ट करता है। थर्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग। तो आगे उसके बाद तो जो है टीचर अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेगा। अब रिकैप्चुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डिफाइन फैक्टरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स फैक्टरिंग, रिकोर्स सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय रिकोर्स फैक्टरिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एंड फोर्थ इज नेम सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज। फिर है फैक्टरिंग जो
थोड़ा ब्लैक बोर्ड रखा है मैंने। 2 मेथड है फैक्टरिंग के, रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स। उसके बाद है होम असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फैक्टरिंग। आपको अगर ये पसंद आए लेसन प्लान तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।